ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2023। तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी टीम भी आपके लिए अब नियमित रूप से जो करंट अफेयर की सीरीज है उसे शुरू करने जा रही है। तो आप भी इसका लाभ उठाइएगा। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नए वर्ष में कुछ नया करने की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में वर्ष 2023 में किस योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। देखिए 4 ऑप्शंस है, काफ़ी समसामयिक सुर्खियों में रहा है ये चीज़। यदि आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे ऑप्शन बी, जिसका सही उत्तर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जितने भी राशन के डिपो हैं उनमें 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन, फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम कीमत पे ये राशन दिया जाता है, जिस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। यहाँ पर आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में करीब 1500 राशन डिपो है, ठीक है, जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चावल व आटा दिया जा रहा है। इसके साथ में हिमाचल प्रदेश में करीब 7.5 लाख NFS से राशन कार्ड धारक है। केंद्र सरकार इस योजना से प्रदेश के करीब 30,40,402 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। यदि आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी में यदि अभ्यर्थी लीन है तो आजकल उसका प्रारूप काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। वहाँ पे बहुत से फैक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर निर्मित की जा रही है। यू हैव 4 ऑप्शंस, कैथली घाट, ढली, लक्कड़ बाजार या फिर संजौली। तो आपको बता दें जो कालका शिमला नेशनल हाईवे है यहाँ पर संजौली के पास एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इस हाईवे की सबसे बड़ी सुरंग है। NH में 5 सुरंगों का निर्माण होना है। इनमें से जो सबसे लंबी सुरंग है वो संजौली से गुजरेगी। संजौली बाजार के नीचे से एक NH टंडल के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए गग्गल एयरपोर्ट देश के 56 हवाई अड्डों में कौन से पायदान पर रहा है। 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश का जो गग्गल एयरपोर्ट है वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में है। इसका सुर्खियों में रहने का कारण यह है क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ समय से यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो उनके द्वारा भी कहा है कि इसको एक्सपेंड करने की जो प्रक्रिया है उससे रिव्यू किया गया और काफ़ी एक्टिवली इसके ऊपर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि सरकार इसको कितना एक्सपेंड कर पाती है। तो 56 जो भारत के थे उसमें से यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको 7th पोजीशन दी गई है। इस सर्वेक्षण में यात्रियों को हवाई अड्डों पर बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए वर्ष 2022 में गग्गल हवाई अड्डे को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अब आपको याद रखना है देश में उदयपुर हवाई अड्डे को प्रथम स्थान, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकंड पे भोपाल रहा है, ठीक है जी। 7वां हमारा गग्गल एयरपोर्ट रहा है जो कि कांगड़ा में स्थित है। निश्चित तौर पे आपको यहाँ से प्रश्न आने वाला है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के करीब में जुब्बलहट्टी में भी एक हवाई अड्डा है और उसके बाद कुल्लू के भुंतर में है। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज त्रियुंड पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। हमारी टीम आज इस प्रश्न को आपको इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि ये वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में है। एक तो हम आपको बता दें जो ये त्रियुंड नामक स्थान है कांगड़ा जिला के अंतर्गत आता है और ये आपका ट्रैकिंग एक्टिविटी के लिए काफ़ी मशहूर है। तो ऑप्शंस में आप यदि आप देखेंगे तो इसका उत्तर ए में बिल्कुल सही है। इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें यहाँ से और भी याद रखनी होगी। त्रियुंड पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के समीप स्थित है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला तथा धर्मशाला। अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे जो शीतकालीन सत्र है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का
हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उनमें 14वीं विधानसभा का गठन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। 68 एमएलए चुनकर पहुंचे हैं। 4 जनवरी 2023 को उनकी ओथ भी धर्मशाला के समीप में ही जो तपोवन नामक स्थान है वहाँ पर जो विधानसभा का परिसर बनाया गया है वहाँ पे उनकी ओथ भी होने जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इसी के समीप ये त्रियुंड पर्यटक स्थल है। यह समुद्र तल से 2828 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें कांगड़ा घाटी के सुंदर दृश्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। त्रियुंड धर्मशाला से 19 से 20 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ पे आपको याद रखना है वर्ष 1984 में रशियन मूल का एक व्यक्ति था तीसिन दमित्री धर्मशाला की त्रियुंड की वादियों में घूमने आया था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि विश्वविख्यात पर्यटक स्थल है जो कि कांगड़ा जिला में स्थित है। कर्नल कुलदीप सिंह बांटू मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओएसटी नियुक्त किए गए। इनका संबंध किस जिला से है? देखिए आपको ज्ञात होगा ओएसटी होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो ये मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पे अपॉइंट किया है अभी कर्नल कुलदीप सिंह वास्तु को। तो जो इनका संबंध है ये शिमला से है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको साथ में याद रखना होगा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि 15वें सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश में, और इनका जो संबंध है मूलतः हमीरपुर जिला के रहने वाले हैं। आपको ज्ञात होगा नदौन विधानसभा से चुनकर पहुंचे हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के रोहडू निवासी कर्नल कुलदीप सिंह वास्तु को विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसटी अपॉइंट किया गया है। और यह नियुक्ति हिमाचल भवन दिल्ली के लिए की गई है। देखिए ये शिमला में नहीं बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे। कुलदीप सिंह वास्तु भारतीय सेना में 1987 से 2022 तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कुफरी व नारकंडा पर्यटक स्थल किस जिला से संबंधित है? तो कुफरी और नारकंडा की बात करें तो यू हैव 4 ऑप्शंस, मंडी, कुल्लू, चंबा या फिर शिमला। द राइट आंसर इज यार देखिए भी काफ़ी फेमस है। कुफरी की यदि आप बात करेंगे तो आप इसको इंटरलेट कर देंगे शिमला के साथ में। नारकंडा भी आपकी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। हम आपको बता दें आज के लिए सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है 1 तारीख को, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बर्फबारी होना शुरू हो चुका है। और इन प्लेसेस में जब बर्फबारी होती है तो पर्यटक गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन से पूर्वी भारत की पहली एवं देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच करीब 561 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे से संबंधित एक यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब केंद्र सरकार 2013 कब इसे अधिसूचित किया गया था? तो देखिए इसको आपको बता दें ये जो अधिसूचित किया गया था तो इसकी जो डेट है वो है 10 सितंबर 2013। ये आपको याद रखना। देखिए 13 से आप इसको बड़े आसानी से आप ऑप्शनों में आइडेंटिफाई भी कर सकते थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हम आपको बता दें केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए जो इसके अंतर्गत जो खाद्यान्न पदार्थ मिलते जैसे मोटा अनाज है इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल से संबंधित प्रश्न भी हमने आपको इसी नोटिफिकेशन से बना करके पढ़ाया है। किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? देखिए कोई भी पहली चीज़ होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप इसका उत्तर करेंगे तमिलनाडु के द्वारा भारत की पहली नीलगिरी नहर परियोजना की शुरुआत की गई है। और इस परियोजना का जो शुरुआत की गई है 28 दिसंबर 2022 को की गई है। और इसका जो उद्देश्य है राजकीय पशु के मूल आवास को बहाल करना और इसकी आबादी को स्थिर करना है। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत के डीआरडीओ और किस देश के मशीनोस्टोनिया स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन विकसित और निर्मित किया गया है? यू हैव 4 ऑप्शंस,
अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर रूस? तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रूस इज द राइट आंसर। साथ में आपको याद रखना है ब्रह्मोस एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के तहत भारत और रूस द्वारा विकसित दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। यह भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और रूसी संघ के एनपीओ मशीनोस्ट्रेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। डीआरडीओ, जिसे आप जानते होंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई थी। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। निश्चित तौर पे डीआरडीओ से भी कोई ना कोई प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। खाद्य नियामक यानी FSSAI, जिसको आप जानते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के सीईओ के पदभार के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? यू हैव 4 ऑप्शंस। चारों ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है यहाँ पे। अंजना ओम कश्यप, सरगम कुमार गौतम या फिर जी कमला बर्दन राव या फिर किरण कुमार तिवारी। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, जी कमला बर्दन राव को ये अपॉइंटमेंट दी गई है। आप याद रखिएगा ये जो जी कमला बर्दन राव है केरल कैडर से 1990 के आईएएस अधिकारी है। 30 दिसंबर 2022 को इनकी जो अपॉइंटमेंट दी गई है सीईओ के पद पर, इसकी अप्रूवल दी गई और इन्होंने यहीं इसी दिन अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, शतरंज, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर शतरंज। आपने देखा होगा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कॉलेज कैडर की जो परीक्षाएं हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें से एक प्रश्न खिलाड़ियों से संबंधित जरूर पूछा जा रहा था। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठने जाएंगे हिमाचल प्रदेश के तो एक या दो प्रश्न आपको निश्चित तौर पे खिलाड़ियों से संबंधित भी आजकल वर्तमान समय के ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहे हैं। कोनेरू हम्पी के बारे में आपने याद रखना है। पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी कजाकिस्तान में संपन्न FIDE वर्ल्ड जो शतरंज चैंपियनशिप है महिला वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता है। हाल ही में ईरावा का निधन हो गया, भारत के किस प्रधानमंत्री की मां थी? तो आपको ज्ञात होगा नरेंद्र मोदी जी की मां थी जिनका निधन हो गया है। तो 30 दिसंबर 2022 को इनका निधन हुआ है। इनकी उम्र 100 ईयर्स थी। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी। देखिए यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर हमारे इंग्लिश में भी शुरुआत इनकी की जाए तो हम आपके लिए बाइलिंगुअल भी लेकर आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब आपको बता दें ये सारी की सारी जो PDF है आपको ये इलाइट स्टडी टीम का टेलीग्राम ग्रुप है। आपको सिंपली टेलीग्राम में जाना है, इलाइट स्टडी टाइप कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। इसके साथ में इलाइट स्टडी ORG नाम से इलाइट स्टडी टीम का एक स्टडी प्लेटफॉर्म है। जब आप यहाँ पर जाएंगे पूरे के पूरे करंट अफेयर्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। डेट वाइज आपको हर रोज़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। यदि आप चाहते दोनों भाषा में हो तो दोनों भाषाओं में भी इनको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको नियमित रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है तो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें इलाइट स्टडी टीम के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। उसके लिए आप विजिट कीजिए elightstudy.co.in, यहीं से आप किताबों का ऑर्डर करेंगे। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।